नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करती हैं वे हैं मां ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उनकी इस महान साधना के कारण उन्हें तपश्चर्या करने वाली ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए रहती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। इनकी उपासना से साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थिर होता है, जिससे उसे आत्मसंयम और भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। पुनः उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती या शैलपुत्री कहलाईं। जब पार्वती बड़ी हुईं, तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि यदि वे कठोर तप करें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर सकती है। नारद मुनि के उपदेश के अनुसार पार्वती ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर, 100 वर्षों तक साग खाकर और 3000 वर्षों तक बिल्व पत्रों पर जीवित रहकर तपस्या की। अंत में उन्होंने अन्न जल का त्याग भी कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और अर्षि उनकी दृढ़ साधना की प्रशंसा करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि ऐसी अद्भुत तपस्या केवल उनके द्वारा ही संभव थी और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उन्होंने बताया कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। इसके बाद देवी ने तपस्या समाप्त की और अपने पिता के साथ घर लौट आईं। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।